हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, जस्ट आपको एक लिस्ट दी है, उसको हमें रिवर्स करना है। वैसे तो ये इजी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि आपको बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिना एक्स्ट्रा स्पेस में आप कोई वेरिएबल या लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट लेके आप फिर उसमें स्टोर करें, ऐसा नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। तो आपको इस एस के प्लेस में ही आपको इसको मॉडिफाई करना है इसको। तो जो फर्स्ट, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सी, जैसा आपका ये क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको जस्ट ये एस जो है इसको मॉडिफाई करके इसको ऐसे उल्टा कर देना है। तो यहीं पे ये टिपिकल हो लगता है कई लोगों को, लेकिन है नहीं ये इतना। तो हम जस्ट फिर क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आप जो सॉल्यूशन आप ले सकते हैं कि एक पॉइंटर आप इस पे ले लीजिए और एक पॉइंटर आप इस पे ले लीजिए, और ये दोनों पॉइंटर चलेंगे। और एक लेवल पे जब ये इक्वल हो जाएंगे, मीन्स एक पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा होगा और एक पॉइंटर, मीन्स दोनों पॉइंटर सेम एलिमेंट को जब ये शो कर रहे होंगे इस एल को, तो हमें स्टॉप कर देना है। एंड इसको मीन्स जब ये ट्रैवर्स करेगा इधर से, तो हमें इसको स्वैप करते हुए चलना है। मीन्स ये आपका जो ये एच है ये लास्ट में आ जाएगा और ओ वाला आपका एच की जगह आ जाएगा। फिर वही सेकेंड एल, इसको फिर पॉइंटर को हम बढ़ा देंगे, पॉइंटर इधर आ जाएगा आपका, ये वाला पॉइंटर इधर आ जाएगा। और फिर इसको स्वैप कर देंगे ई की जगह और ई को स्वैप कर देंगे एल की जगह। तो ये बस ऐसे सिंपल सा है। फिर आपका जो ये आउटपुट है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। आई थिंक सॉल्यूशन आपको क्लियर है, तो इसमें मुश्किल है नहीं। जब बस आपको स्वैप करना है, जब पॉइंटर चलेगा, मीन्स आपका पॉइंटर इधर है और एक पॉइंटर इधर है, तो इसको इससे स्वैप कर देंगे। फिर आपका पॉइंटर जो है वो इस पे आ जाएगा और दूसरे इधर वाला लास्ट वाला पॉइंटर इधर आ जाएगा। तो अब इनको स्वैप कर देंगे, और जब ये इक्वल पे आ जाएगा तब हम इसका स्वैप करना बंद कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो मॉडिफाई हो जाएगा। मीन्स आपका ये आउटपुट आ जाएगा। तो लेट्स गो एंड कोड इट, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट का पॉइंटर और एक लास्ट का पॉइंटर लेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा 0 स्टोर करके रखेगा और लास्ट हमारा लेंथ रखेगा एस की एन -1। आई थिंक ये आपको पता होगा मैंने -1 क्यों लिया, क्योंकि हमारा जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, तो हमारा जो लेंथ होता है वो एक फालतू होता है, तो हम उसको एक माइनस करके चलते हैं। देन आप एक वाइल लूप लगाएंगे। इसमें मैंने कह दिया जो फर्स्ट है वो छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए हमारे लास्ट के। मीन्स जब तक छोटा है और बराबर है तब तक चलेगा। और फिर उसके नीचे आके एक मैनुअल, जो कह सकते हैं मैनुअल तरीका है स्वैप करने का, कि एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम अपना एस फर्स्ट डाल देंगे। देन आपका एस फर्स्ट जो होगा उसमें हम एस लास्ट डाल देंगे, और जो आपका एस लास्ट होगा उसमें हम टेम्प डाल देंगे। देन आपको एक यहाँ पे चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी है, आपको पॉइंटर्स को मूव करना है इसके बाद, क्योंकि कई लोग इससे मूव नहीं करते और ये टाइम लिमिट एक्सीड कर जाता है। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट होगा उसको मैं बढ़ाऊँगा 1 से, और जो मेरा लास्ट है उसको मैं घटाऊँगा 1 से, तो ये हमारा हो जाएगा। तो लेट्स गो एंड रन इट। हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये आपका आउटपुट आ रहा है एंड सही है। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ, लाइक आप इतना टिपिकल करने की बजाय पाइथन में तो इससे भी इजी तरीका होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट आप एस फर्स्ट लिखेंगे और एस लास्ट, जिस दो एलिमेंट को स्वैप करना है उनका लिखें, और इक्वल में इन दोनों को अपोजिट लिखेंगे, एस लास्ट एंड देन आपका एस फर्स्ट। आई थिंक यस। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा अभी भी पास हो रहा है। तो आप देखेंगे ये ज़्यादा इजी तरीका आप लिख सकते हैं, बजाय आप वो पूरा मैनुअल तरीके से टेम्प लेके करें। इससे बेटर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं सबमिट करके देख लेता हूँ मेरे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं।
हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो रहा है। लेकिन अगर आप रन करके देखेंगे तो जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपका थोड़ा सा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। यहाँ आपका 174 मिली सेकेंड्स ले रहा है, लेकिन वही अगर मैं मैनुअल तरीके से अगर टेम्प के थ्रू करूँ, लाइक टेम्प वेरिएबल, तो इसमें हमारा एस फर्स्ट आ गया था एंड एस फर्स्ट में हमारा एस लास्ट आ गया था और एस लास्ट में आपका टेम्प आ गया था। आई थिंक अब इसको एक बार रन कर लेता हूँ। ओके फाइन। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक लाइन में लिखा था उसमें आपको लगा 172 मिली सेकेंड्स। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो अब आप देखिए 165 मिली सेकेंड। तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आपके लिए ये वाला बेस्ट है, लेकिन अगर आप कुछ लेस लाइन ऑफ कोड लिखना चाह रहे हैं तो आपके लिए वो बेस्ट है। ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि जब आप स्वैप कर रहे हैं तो इसके इंटरनली कुछ और भी लाइन ऑफ कोड हैं जो उसमें एग्जीक्यूट हो रही हैं, जिसकी वजह से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही है। लेकिन आपका यहाँ पे प्योरली आपका जो कोड है वो यहाँ रन कर रहा है, तो आपका यहाँ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है। तो ये डिफरेंस है। तो इसी तरीके से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कर सकते हैं, या आपने लेस लाइन ऑफ कोड लिखना है तो आप ये कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। If you learn something new, then subscribe this video, and for more such type of videos, stay tuned. And do not forget to share with your friends who are learning DSA or doing some project in any framework. Thank you. Have a nice day.